दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू हिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से मैं राजदेव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम लेकर के आए हैं वीडियो वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला टाइप, यानी कि आपका टाइप 1 करवा चुके थे, इसमें आपका कॉन्सेप्ट था। आज हम उससे आगे का वीडियो लेकर के आए हैं टाइप 2 का। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मेरा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका टाइप 2 यानी कॉन्सेप्ट हो चुका था। और कॉन्सेप्ट में ही आपका क्या करवाएंगे आज हम कि अनुपात निकालना सिखाएंगे आपका कैसे। तो ये आपका होता है जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि 1 और 2 का आपसे पूछा गया है कि मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात क्या होगा, ठीक। आपसे क्वेश्चन देखते होंगे कि आपके क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मध्य अनुपात हो गया, प्रथम अनुपात हो गया, तृतीय अनुपात हो गया, चतुर्थ अनुपात हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक। तो आज हम जो बताएंगे आपका उसमें क्या होता है कि आपका प्रथम अनुपात का देखिएगा कि एक अलग से ट्रिक बनाता है। इसके बाद मध्य अनुपात का अलग से ट्रिक होता है, मतलब फॉर्मूला अलग से होता है सबका। लेकिन हम आपको क्या करवाएंगे कि एक ही फॉर्मूला पर सबका क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए जैसे आपको निकाला गया, आपको बोला है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मतलब एक बात हमेशा यहाँ से थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता दें। अगर आपको प्रथम अनुपात पूछा गया है, इसका मतलब आपसे पूछा गया है ए। वैसे भी हम लोग इंग्लिश में देखते हैं कि हिंदी में बोलते हैं प्रथम यानी कि, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं ए मतलब पहला, तो प्रथम मतलब ए। अगर मध्य पूछ रहा है इसका मतलब बी निकालना है। अगर आपको तृतीय पूछ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सी निकालना है। और यदि आपका चतुर्थ पूछ रहा है तो आपका क्या निकालना है डी निकालना है। क्लियर, समझिए आपको डी निकालना है, इतना समझ में ध्यान आपको होना चाहिए। अब हमें पूछा गया है कि 1 और 2 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात मतलब आपसे क्या पूछा है बी, तो आपके यहाँ पे होना चाहिए कि हमसे बी पूछा है। अब बी पूछा है तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, एक ही फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला पे आप प्रथम अनुपात, इसके बाद मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात तीनों क्वेश्चन बना लीजिएगा। हम अलग से फॉर्मूला कोई नहीं देंगे। तो इसका जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है आपका वो होता है a बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी। ये फॉर्मूला जो है आपका ये तीनों के लिए है, यानी कि ये तीनों के लिए ये फॉर्मूला आपका है। प्रथम अनुपात निकालना हो तो भी यही फॉर्मूला, मध्य अनुपात निकालना हो तो भी यही फॉर्मूला, और तृतीय अनुपात निकालना हो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब आपको क्या समझना है यहाँ पर कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा जैसे दिया गया है कि 1-2 का मध्य अनुपात निकाले या क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि बी निकालने बोला है तो आपको दिया क्या है, क्योंकि हम क्या बोले इस फॉर्मूला में 3 ही क्वेश्चन बनेगा, यानी कि प्रथम द्वितीय और तृतीय, यानी एबीसी का बात हो गया ना। तो बी निकालने बोला है तो 2 को हमेशा दिया रहेगा, और 2 को जो दिया है तो वो क्या दिया है ए और सी। आपको ये बात आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर हमें बी निकालना है तो ए और सी दिया हुआ है। तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, इसका मतलब ए का मान 1 है और सी का मान 2 है। अगर यहीं पे सी निकालना होता तो हम समझते ये ए और बी का मान दिया गया है। क्लियर, हम तीनों अनुपात निकाल के आपको बताते हैं। तो देखिए जैसे हो गया आपका 1 बट्टे, हम बोल सकते हैं बी मतलब बी आपका खाली है तो बी का बी छोड़ दिए, बराबर बी बट्टे फिर बी बट्टे सी मतलब 2। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ से अगर देखिएगा तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2। तो बी बराबर क्या आ जाएगा √2 आपका आंसर। कुछ भी नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं ज्यादा लगाना है, एक ही फॉर्मूला पे आपका आंसर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको बता दे कि 3 और 4 का आपका निकालना है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन ये आपके सामने बना कि 3-4 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो फॉर्मूला तो यही है a बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी। तो इसका मतलब आपको समझना क्या है, तृतीय अनुपात मतलब निकालना क्या है आपका सी, और सी निकालना है तो दिया क्या है a और b, यानी आपका ये a और b दिया गया है। तो वही फॉर्मूला a बट्टा b बराबर b बट्टे सी लगा दीजिए, यानी ये कितना है 3/4 बराबर आपका हो जाएगा 4/c, क्योंकि c तो खाली है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 3c बराबर हो जाएगा 16, और c बराबर कितना हो जाएगा 16/3 आपका आंसर। समझ में आ रहा है। अब यहीं पे पूछ देगा आपका कि इसी का कि 3-4 का प्रथम अनुपात क्या होगा। प्रथम अनुपात मतलब क्या निकालना है a, अगर a निकालना है तो आपको दिया क्या रहेगा b और c। समझ में आ रहा है।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम निकालना सीखेंगे चतुर्थ अनुपात। तो देखते हैं चतुर्थ अनुपात का क्या है फॉर्मूला। उसका भी कुछ नहीं है, सिर्फ इसी से मिला जुला है। ठीक, देखते हैं। तो चतुर्थ अनुपात में ये क्या कर रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया आपका, मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि 1, 3 और 5 का निकालना है चतुर्थ अनुपात। अनुपात क्या होगा। अब समझाते हैं इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। चतुर्थ अनुपात, अब हम टॉपिक ऐसा बताते हैं और फॉर्मूला भी ऐसा बताएंगे कि जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा, इसका मेरा गारंटी है। अब देखिए, अभी हम लोग सीखे क्या है, पहला अनुपात यानी प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात यानी मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात सीखे हैं। तो पता है कि AB से रिलेट किया है ना, तो आप कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलिएगा कि इसका फॉर्मूला, इस तीनों का फॉर्मूला क्या था, A/B बराबर B/C था ना, ABC, A/B बराबर B/C आपका फॉर्मूला बन गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे D आ चुका है, तो D आ चुका है, इसका मतलब 4 लेटर अब होगा ना, और 4 लेटर होगा, इसमें क्या होगा कि 4 लेटर होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब 3 लेटर था तो A/B बराबर B/C, तो 4 लेटर है तो क्या हो जाएगा चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला। चतुर्थ अनुपात का जो फॉर्मूला हो जाएगा यानी D का फॉर्मूला हो जाएगा A/B बराबर C/D, आपका हो गया, यही तो फॉर्मूला है। तो 3 अनुपात तक का क्या है, A/B बराबर B/C, और यदि चतुर्थ अनुपात यानी कि 4 लेटर आ गया, तो 4 लेटर आ गया तो A/B बराबर C/D, बस हो गया, सवाल खत्म। तो ये कभी आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि ABCD तो पता है, तो आपको 3 लेटर तक पूछेगा यानी कि तृतीय अनुपात तक का तो A/B बराबर B/C, और चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो A/B बराबर C/D। अब लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप चतुर्थ अनुपात आपको पूछा जाएगा तो वहां पे आपको 3 डाटा दिया रहेगा, क्योंकि पता है कि चौथा निकालना है, और चौथा निकालना है तो आपको 3 दे दिया रहेगा। तो आप तो सब, आपको पिछला क्वेश्चन करवाया है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर D निकालना है, इसमें ना D निकालना है ना, और D निकालना है तो क्या दिया गया है, A, B और C दिया गया है। ये बात आपको खुद समझना पड़ेगा, क्लियर। तो आपको निकालना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, वही ये फॉर्मूला A/B बराबर C/D, यानी A कितना है 1/3 बराबर 3/D हो गया। C है आपका, C 5 था, 5/D यानी A/B बराबर C/D। A आपका 1, B 3 और C 5 है, और D निकालना है, तो देख लीजिए, तो यहाँ से D हो जाएगा, और D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 तिया 15, तो D का मान आपका 15 हो गया। यही था D निकालने का। अब सवाल क्या उठता है कि आप पूछेगा कि सर एक बात बताइए कि यदि यहाँ पे 3 अनुपात दिया रहे तो क्या D सिर्फ चतुर्थ अनुपात ही पूछेगा। हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे प्रथम अनुपात भी पूछ दिया जाए, तो आप कैसे निकालिएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे या ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सीधी सी बात समझ लीजिए, जब आपके सामने में 3 डाटा दिया रहे तो वहां पे फॉर्मूला 4 वाला लगेगा, A/B बराबर C/D। वहां पे आपका प्रथम अनुपात भी पूछ सकता है, द्वितीय अनुपात भी पूछ सकता है, तृतीय अनुपात भी पूछ सकता है, और चतुर्थ अनुपात भी पूछता है। तो मैटर ये करता है कि आपका डाटा कितना दिया गया है। अगर 3 डाटा दिया गया है तो समझिए वहां पर 4 गो वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी A/B बराबर C/D का। और अगर 2 गो दिया है तो A/B बराबर B/C, क्योंकि आपको ही पता है कि ये 4 वेरिएबल समीकरण हो गया और ये 3 वेरिएबल समीकरण हो गया। तो 4 वेरिएबल में 3 डाटा दिया रहेगा तभी हम चौथा निकाल सकते हैं, और 3 वेरिएबल में आपका 2 दिया रहेगा तो ही तीसरा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे आपको A भी निकालने बोल सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर इसी क्वेश्चन में आपको A निकालना है तो इसका मतलब ये जो 1, 3 और आपका 5 दिया गया है, ये क्या दिया रहेगा, ये आपका दिया रहेगा B, C और D। समझ में आ रहा है। हम इसी क्वेश्चन का बोल रहे हैं कि इसी क्वेश्चन का आपसे पूछा जाए कि इसका प्रथम अनुपात क्या होगा। चलिए हम क्वेश्चन एक बना ही देते हैं आपका। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि कोई दूसरा 1, 3 और 5 का आपका प्रथम अनुपात क्या होगा। प्रथम अनुपात क्या होगा, क्लियर। अब देखिए, इसका मतलब प्रथम निकालना है तो क्या निकालना है, A, और A निकालना है और 3 डाटा दिया गया, तो फॉर्मूला आपके माइंड में क्या होना चाहिए, जब भी 3 डाटा दिया रहे तो फॉर्मूला A/B बराबर C/D। अब बात आता है कि A निकालना है तो दिया क्या है, BCD आपको दिया गया है, ये बात आपको खुद समझना है। तो अब यहां से क्या करना है, वही फॉर्मूला लग गया है, तो A कितना है, 1/,
आपका सॉरी ए तो निकालना ही है, तो ए बटे बी कितना है 1 बराबर सी यानी 3/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5a बराबर आपका हो जाएगा 3 यानी a बराबर 3/5 आपका आंसर। समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब से आपको क्या करना है कि ये अनुपात यानी कि प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात का क्वेश्चन बनाना हुआ आसान। अब आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा, उम्मीद है कि आप लोग नहीं भूलिएगा कि हम इतना अच्छा तरीका बताए हैं एबीसी का भी फॉर्मूला और एबीसीडी का भी फॉर्मूला वाला कि तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात का। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सबसे पहले अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पुराना है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो भी ज़्यादा प्रमोट हो। धन्यवाद। तो आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मेरा अगला वीडियो फिर से आएगा। धन्यवाद।